Hello and welcome to Panacea classes. I'll be taking your current affair class. The current affairs are mainly from the Hindu newspaper. तो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल सर्विसेज टैक्स. रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि यूएस ने जो है वो डिजिटल सर्विसेज टैक्स पे जो है काफ़ी नाराज़गी अपनी व्यक्त की है. अब ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स है क्या, वो हम पढ़ेंगे अभी. तो इंडिया ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है वो अडॉप्ट किया था 2020 में. ठीक है. अब नाम से आपको पता चल रहा है कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स जो है इट हैज़ समथिंग टू डू विद डिजिटल सर्विसेज. तो इंडिया में जो डिजिटल सर्विसेज जो भी फॉरेन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ठीक है, इन सब कंपनीज़ का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जो है इनको 2% एज ए डिजिटल सर्विस टैक्स इंडिया में देना पड़ता है. ठीक है. तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो इनको देना पड़ता है. अब ये टैक्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं है. ठीक है. ऐसा टैक्स जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में और टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, यूके, स्पेन, इन सब कंट्रीज़ में भी ऐसा टैक्स है. तो प्रॉब्लम क्या है, यूएस ने कहा है कि दिस टैक्स इज़ रियली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, क्योंकि जो मेनली कंपनीज़ जो हैं जो जितनी भी डिजिटल बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी जो हैं दे कम फ्रॉम यूएस. सो यूएस इज़ नॉट रियली हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ टैक्स. तो यूएस ने कहा है कि इट कुड रिटेलिएट. तो वो क्या कर सकता है, उसने बोला है कि जो 5 कंट्रीज़ हैं, दीज 5 कंट्रीज़ टर्की, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रिया एंड इटली, उनने कहा है कि इनके ऊपर 25% टैरिफ लगा सकते हैं ऑन ओवर इनसे जो भी इंपोर्ट्स यूएस में आते हैं. ऑन ओवर $2 बिलियन के जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है टैरिफ लग सकता है. और जो इंडिया के लिए कहा है, इंडिया के लिए जो 26 कैटेगरी ऑफ गुड्स ऐसे इंडिया के हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं टू अमेरिका, उन पे जो है ये एडिशनल टैरिफ्स लगा सकते हैं. ठीक है. तो अभी ये लगाए नहीं हुए. दिस कुड बी डन इन फ्यूचर. तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. तो आपको बस ये याद रखना है कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या है. इट इज़ 2% टैक्स ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ब्रॉड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज दैट इज़. लेकिन ये सब फॉरेन कंपनीज़ के लिए, कोई भी लोकल कंपनी के लिए ये टैक्स नहीं है. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015 में ये लिए गए थे यूएन जनरल असेंबली में. ठीक है. कि 2030 तक टोटल 17 ऐसे गोल्स हैं जिनके अंडर कुछ हर एक गोल का एक अपना क्राइटेरिया है जो हमें फुलफ़िल करना है टिल 2030. इनको हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं. अब इंडिया में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर नीति आयोग जो है एक इंडेक्स जारी करता है दैट इज़ कॉल्ड नीति इंडेक्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और ये लॉन्च इंडिया में हुआ था सबसे पहले 2018 में. 18 में सबसे पहले नीति आयोग ने ये इंडेक्स लॉन्च किया था. अब ये इंडेक्स करता क्या है, ये कैटेगराइज करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि उन्होंने कितना सोशल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे या फिर इन्वायरमेंटल फ्रंट पे कितना उन्होंने इन गोल्स को अचीव किया है. द पैरामीटर्स विच जिनके ऊपर ये देखा जाता है दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, इन सब के रिगार्डिंग कितना चेंज जो है किसी भी स्टेट या यूटी में हुआ है वो सब जो है ये नीति इंडेक्स देखता है. अब इससे होगा क्या, जैसे ये नीति आयोग जो है ये इंडेक्स लाता है, इसमें वेरियस रैंकिंग्स होती हैं, स्टेट्स और यूटीज़ की अलग अलग रैंकिंग होती है. तो इन रैंकिंग से होता क्या है, कॉम्पिटिशन स्पिरिट जो है स्टेट्स में आता है कि वी हैव टू डू गुड ऑन दिस पैरामीटर्स. तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है उसको इससे बढ़ावा मिलता है. ठीक है. उसके बाद अब ये जो है ये जो सारा इंडेक्स है ये बनता कैसे है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलके इस इंडेक्स को बनाती हैं. इंडिया में वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. वो इसको इसके और यूएन की वेरियस एजेंसीज जो इंडिया में काम करती हैं. साथ में मिलके जो है इनके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव है, ये भी इनके साथ मिलके काम करती है इसको बनाने में. ठीक है. तो जो स्कोर है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 100 तक ये स्कोर देते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू 4 कैटेगरीज.
स्टेट्स या फिर यूटीज़ को डिवाइड किया जाता है इन 4 कैटेगरीज। व्हाट आर दीज कैटेगरीज, ये हम देखेंगे नाउ। अगर किसी स्टेट या यूटी का जो स्कोर है दैट इज़ अगर 0 से 49 के बीच में है दैट इज़ एस्पायरेंट, अगर 50 से 64 के बीच में है दैट इज़ परफॉर्मर, अगर 65 से 99 के बीच में है दैट इज़ फ्रंट रनर, और अगर 100 है दैट इज़ अचीवर। अगर स्कोर किसी स्टेट का 100 आता है इसका मतलब है कि वो अचीव कर चुका है जो उसको 2030 में अचीव करना था, ठीक है। और अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो सबसे बॉटम में। जो अभी रिसेंट जो है थर्ड एडिशन जो आया है इस इंडेक्स का, फर्स्ट जो 2018 में आया था, सेकंड 2019 में, और 2020 का जो अभी आया है रिसेंट, इसमें केरला ने फिर से टॉप किया। केरला ने स्टेट्स में जो कंपोजिट रैंकिंग है उसमें केरला जो है टॉप पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु है, एंड थर्ड पोजीशन पे जो है वो हिमाचल प्रदेश। यूटीज़ में फर्स्ट पोजीशन पे चंडीगढ़ है, सेकंड पोजीशन पे दिल्ली है। अब इंडिया में इम्प्रूवमेंट किन किन सेक्टर्स में जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में इंडिया में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और जो डिक्लाइन हुआ है वेरियस सेक्टर्स में, काफ़ी कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे जो है इस इंडेक्स में डिक्लाइन मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है बट डिक्लाइन हुआ है। दैट इज़ इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे सेक्टर्स में जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ 2018 में जब ये सबसे पहले आया था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, 13, 14 और 17 जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए थे इससे, लेकिन उसके बाद 2019 में इन सब गोल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था। 2018 में जो इनका मेन फोकस था दैट वाज ऑन पल्मा रेशो। अब नाउ व्हाट इज़ दिस पल्मा रेशो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पल्मा रेशो इज़ नथिंग बट ये इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए एक रेशो है। इस रेशो में हम क्या करते हैं, 10% ऑफ द रिचेस्ट जो पॉपुलेशन है उनका 10% एंड इसको डिवाइड करते हैं 40% ऑफ द पुअरेस्ट। अगर ये रेशो हमारी लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब जो स्टेट है या फिर जो यूटी है वहाँ पे जो है इनइक्वालिटी वो कम है। और अगर ये रेशो हमारी 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ग्रेटर इनइक्वालिटी वहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे ही एक और कोफिशिएंट है जिसे हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेजर इनइक्वालिटी। 2019 में हमारा जो फोकस है वो गिनी कोफिशिएंट पे था। गिनी कोफिशिएंट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। गिनी कोफिशिएंट में 0 का मतलब है नो इनइक्वालिटी एंड 1 का मतलब है कंप्लीट इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद 2020 में जो ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है इसमें एज सच कोई क्राइटेरिया पे फोकस नहीं किया गया है। इसमें जिन चीज़ों पे फोकस किया है उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले फोकस किया गया है दैट द परसेंटेज ऑफ वुमेन सोशल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके इन स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर पंचायती राज में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में और पंचायती राज में कितनी परसेंटेज वुमेन की है या फिर एससी और एसटीज़ की है। एक ये क्राइटेरिया है। सेकंड इज़ द लेवल ऑफ क्राइम अगेंस्ट, कितने जो हैं क्राइम बढ़े हैं या कम हुए हैं अगेंस्ट एससी एसटीज़। और जो थर्ड है दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट, कि कितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की वो लोएस्ट जो है 12th क्वांटाइल्स में आ रही है। इन सब क्राइटेरियाज पे इस बार जो है वो फोकस किया गया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़। उसके बाद जो है साइंस एंड टेक की एक न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ नासा ने 2 और मिशन जो हैं वो लॉन्च किए हैं। इन दोनों मिशंस का जो नाम है दैट इज़ DAVINCI+ और एक है वेरिटास। अब ये दोनों मिशन जो हैं ये वीनस के लिए लॉन्च किए गए हैं। जो डाविंसी मिशन है दैट डाविंसी मीन्स डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो ये क्या चेक करेगा, इस मिशन में हम चेक करेंगे कि वीनस की कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे किस टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, केमिस्ट्री वहाँ पे जो गैसेस की है वो कैसी है, और जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वीनस के उनको हम स्टडी करेंगे। और जो वेरिटास है दिस विल स्टडी, वेरिटास की फुल फॉर्म है वीनस अमीजन अमीजिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो है ये मिशन जो है ये स्टडी करेगा था ओरिजिन ऑफ वीनस की, कैसे वहाँ पे ओरिजिन हुआ, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ये सब जो है इस मिशन में स्टडी किया जाएगा। दिस इज़ मेनली ऑन द गैसेस और दिस इज़ मेनली ऑन द फॉर्मेशन कैसे हुई है, ठीक है। और जो बाकी मिशन है जो वीनस के लिए लॉन्च किए गए थे पास्ट में, दैट इज़ सोवियत यूनियन का एक मिशन था दैट इज़ वेनेरा सीरीज़, और नासा का मागेलान मिशन है ये भी वीनस के लिए। उसके बाद जापान का अकात्सुकी मिशन है ये भी वीनस के लिए था, ठीक है। वीनस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक और 2 चीज़ें और ये भी हैं कि वीनस और जो यूरेनस है
ये दो सिर्फ ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, पर ये जो दो प्लैनेट्स हैं दे रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको याद रखना। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो नेक्स्ट इज सेडिशन। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट जो आया है दैट इज़ जर्नलिस्ट को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगेंस्ट सेडिशन। नाउ व्हाट इज़ दिस सेडिशन? आईपीसी की सेक्शन 124A जो है वो डिफ़ाइन करती है कि सेडिशन क्या है, किन ग्राउंड्स पे सेडिशन जो है वो सेडिशन के चार्जेस जो है किसी पे लगते हैं। ओरिजिनली आईपीसी जब बना 1860 में बाय लॉर्ड मैकॉले, उसमें सेडिशन नहीं था, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड लेटर इन 1870, ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ सर जेम्स स्टीफन। और ये क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया? इन रिस्पॉन्स टू वहाबी मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था। दे सेड की जो वहाबी मूवमेंट है दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने जो है सेडिशन इनकॉर्पोरेट किया टू clamp heavily on these on those people who are against British राज। तो वैसे जो है वो सेडिशन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद अब जो सेडिशन है दैट इज़ नॉट वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता होगा देयर आर 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम इज़ नॉट अब्सोल्यूट, यू नो देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको कंट्री की इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सेडिशन जो है वो एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कमेटी बनाई गई फंडामेंटल राइट्स पे एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हेड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उस टाइम पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था सेडिशन एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट ड्यू टू वेरियस प्रोटेस्ट उनको उसको हटाना पड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ब्लैक कार्बन डिपॉजिट। अब ब्लैक कार्बन डिपॉजिट जो है वो क्या है? जो भी इनकम्प्लीट कंबशन हम करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, चाहे वो बायोफ्यूल्स हों, फॉसिल फ्यूल्स हों, या फिर कोई भी बायोमास हो, चाहे आप लकड़ी जलाते हैं, दैट इज़ जो भी उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है, उसके बाद जो बचता है दैट इज़ ब्लैक कार्बन डिपॉजिट। इनको हम शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको याद रखना है। और द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होगा। अब जो ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स हैं ये क्या करते हैं? दे डिक्रीज द सरफेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्या करते हैं? जो ये जो सनलाइट है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेंस है सनलाइट की, जो रिफ्लेक्ट लाइट वापस आती है उसको ये डिक्रीज़ करता है। और इसी तरह से ये क्या करता है, जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है एंड हैंस किसको बढ़ाता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज़ जो है फार्म सेक्टर के रिलेटिंग है। अभी कोविड-19 चल रहा है, यू ऑल नो कि हर एक सेक्टर जो है इकॉनमी का वो इस टाइम स्लो डाउन में है, काफ़ी रिसेशन में चल रहा है हर एक सेक्टर। लेकिन द ओनली सेक्टर विच इज़ बूमिंग दैट इज़ द फार्म सेक्टर। अब फार्म सेक्टर जो है वो बूम पे है इस टाइम। इंडिया की जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल्स की वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है 2020-21 में, लेकिन स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने अपना इंपोर्ट बंद कर दिया या नहीं, बट तो आपको ये याद रखना है कि स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग एडिबल ऑयल्स इंस्टेड ऑफ हैविंग इंक्रीज प्रोडक्शन, स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग, क्योंकि हमारी डिमांड उसकी उतनी ज़्यादा है। उसके बाद जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी इंक्रीज़ हुई है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट दिस कोविड-19 पैंडेमिक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग कुछ दो चार चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2015 में यूएन जनरल असेंबली में ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लिए गए थे। उसके बाद इनको हमें अचीव करना है 2030 तक, ये डेडलाइन है, इसीलिए इसको हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। अब इन फोर्स ये कब हुए थे? 2015 में तो इनके ऊपर बात हुई थी और इन फोर्स ये हुए थे 1 जनवरी 2016 में, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हर एक गोल के अंदर कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।